अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप ही के स्टेट का है, प्ले करिए जरा। लोकप्रिय नेता कौन, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखिए, आज की परिस्थिति में अगर मैं कहूँ और पूरी ईमानदारी से आकलन करूँ, हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं का आकलन मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन युवाओं के बीच में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में आज के नहीं पिछले 5 साल से सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई नेतृत्व है तो वो सचिन पायलट है। ठीक है, ओके, जोरदार तालियां हो, ईमानदार आंसर। और अब जरा ईमानदार के लिहाज से एक सवाल आ रहा है, दिखाइए जरा, प्ले करिए, तालियां जरा जोर से होंगे। आइए जरा, ईमानदार नेता कौन, अजीत पवार, अशोक चौहान या नवीन जिंदल? देखिए, मैं क्योंकि ज़्यादा फॉलो नहीं करता इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। अरे आप आपके साथ हैं, लेकिन निश्चित रूप से नवीन जिंदल को लेकर के मैंने कहीं कोई बहुत कुछ चीज़ें सुनी नहीं है, बाकी लोगों के लिए सुनी है। अब उनकी जो विषय है, जहाँ कहीं जांच चल रही होगी वो चल रही होगी। लेकिन पूरे सरकार में आरोप लगाए थे कोयला घोटाले को लेकर नवीन जिंदल के ऊपर। मैं कह रहा हूँ ना, वो मैंने उसको फॉलो नहीं किया इसलिए मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करूँ ठीक है नहीं होगा। अब मेरा सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ कुछ है, जरा प्ले करिए, जोरदार तालियां हो यहां पर, प्ले करिए हमारा अगला सवाल। सच क्या है, ताजमहल या तेजो महालय? मैं तो कहूँगा ताजमहल ही है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। ताजमहल जो है, जोरदार तालियां उस पर। ताजमहल भारत की पहचान है। भारत के पर्यटक जो भारत में आते हैं उसमें से 80% पर्यटक जो विदेश से भारत में आते हैं वो दिल्ली, आगरा का ताजमहल और जयपुर का आमेर का किला, इन तीनों को देखने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में शायद कहीं अगर कुछ हुआ भी होगा तो हमको उन पन्नों से बाहर निकल करके अब वो ताजमहल है इसी के साथ में रहना चाहिए। ये कहने की हिम्मत बहुत कम नेता कर पाते हैं, जो गजेंद्र जी ने अभी कहा है। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए, आइए प्ले करिए जरा। भारत किसका हमदर्द है, इजराइल या फिलिस्तीन? भारत मानवता का हमदर्द है और किसी के साथ नहीं खड़ा। भारत आतंकवाद के विरोध है और जो कोई आतंकवाद के विरोध में खड़ा है उसका हमदर्द है, उसके साथ में खड़ा है। दोनों एक दूसरे को आतंकवादी कह रहे हैं। अब वो तय करना किसी और का विषय है। मैंने भारत का जो मानवता, इसीलिए भारत न इस युद्ध में किसी के साथ है और न दूसरा जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस है उसमें किसी के साथ खड़ा है। जोरदार, हम सिर्फ भारत के साथ हैं। अच्छा, एक सवाल और है, प्ले करिए जरा। एक सवाल और है यहां पर, बड़ा इंटरेस्टिंग, दिखाइए जरा। ये राजस्थान का भविष्य कौन है? भजनलाल शर्मा जी, वसुंधरा राजे जी या गजेंद्र सिंह शेखावत जी? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ प्रश्न ये होना चाहिए कि राजस्थान का भविष्य क्या है, और मैं उसका ज़्यादा बेहतर उत्तर दे पाऊँगा। और भविष्य की चिंता करके, भविष्य की तरफ देख करके जीने के बजाय आज हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमने पिछले 1 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया उसका सर्टिफिकेट 7 अभी 4 दिन पहले राजस्थान की जनता ने 7 उपचुनाव में 1 के बजाय 5 सीट देकर के हमको दे दिया, सर्टिफिकेट आज तय हो गया। तो ये बता दीजिए, मैं उसको रिफ्रेम कर देता हूं, पॉपुलर नेता कौन है राजस्थान का? मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो निश्चित रूप से उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा है। आदरणीय वसुंधरा राजे जी 20-22 साल तक लगातार राजस्थान की एक छत्र भारतीय जनता पार्टी की नेता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से उनकी अपना एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, पूरे राजस्थान में, राजस्थान के आसपास के प्रदेशों में उनकी अपनी एक स्वीकार्यता और छवि है। इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे छोटा नेता अगर कोई है तो गजेंद्र सिंह है। जोरदार तालियां हो, आइए सर बैठिए। बहुत